Good morning, students, now we revise our topic, chapter number 1, components of environment. Students, as I told you before in our previous video, what is environment? Actually, environment in its true sense can be defined as all that things, वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ होती हैं, अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, कि वो हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। जैसे आप एक क्लास में हो तो क्लास में जो भी आपके तरफ चारों तरफ चीज़ें हैं वो आपकी क्लास का एनवायरनमेंट है। आप स्कूल में हो, प्लेग्राउंड में हो, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का आपका वो एनवायरनमेंट होता है। तो सारी चीज़ें जो आपके चारों तरफ होती हैं, जो आपको सपोर्ट करती हैं, आपके लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, दैट ऑल थिंग्स आर नोन एज एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें हम इंक्लूड्स करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग्स, जो चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं वो सभी, और लैंड, प्लांट, एनिमल्स, जो प्लांट एनिमल्स हैं भगवान ने बनाए हैं, गॉड मेड हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ को सपोर्ट करती हैं, हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। Thus, environment has both natural and man-made elements. इसलिए हम environment में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो नेचुरल होती हैं, नेचुरल एंड द मैन-मेड एलिमेंट्स, जो इंसानों ने बनाए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर बाइफर्केटेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे जो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। इन सब चीज़ों में अब आप ये देखिए कि इस चैप्टर में हम सिर्फ अब नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट्स में बाइफर्केट करते हैं, जैसे कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट, यस, द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो अपने आप मूव नहीं करती हैं, जैसे लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन आपके लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने में इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके से ये आप लोगों को सपोर्ट करती हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं। सेकेंड थिंग्स आर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम सभी लिविंग थिंग्स लेते हैं। बायो मीन टू से लिविंग थिंग्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज मैन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, हु सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायर्ड नीड्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो मैन है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मानते हैं, मैन को, इंसानों को, हम लोगों को, आप लोगों को। लेकिन आप ये देखिए यही एक फैक्टर है जो हमारी सभी ज़रूरतों को प्रभावित करता है, सभी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, हर एक चीज़ के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। क्योंकि अब अगर कोई भी चीज़ है हम उसको तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उसको के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, उसके साथ हम यूज़ करना शुरू नहीं करेंगे। अब लैंड पड़ी है, लैंड पानी है, एक तरफ लैंड रखी है, एक तरफ पानी रखा है, पौधे लगे हुए हैं, तो जब तक वो पौधे लगाए नहीं जाएंगे वो लगेंगे नहीं, तो उनको कौन लगाएगा? मैन। तो कौन लगाएगा? मैन। इस तरीके से मैन जो है वो दोनों चीज़ों को पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है और सभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज़ द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, ऊपर टॉपिक से हमारा कंक्लूजन क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल, आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसलिए इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इज़, अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में टू से कोई किसी भी लैंड, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी चेंज होता है अराउंड टू ब्रिंग अ चेंज इन द अकम्पनिंग बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों से बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अपने आप चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। नेचुरल
एनवायरनमेंट के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर एक चीज़ में चेंज आता है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगे ही आएंगे। द चेंजेस कैन बी सडन, और ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं, या तो ये चेंजेस ऐसे हों कि एकदम अचानक से हों, या फिर ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन। जो चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, इस तरह के। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम ग्रेजुअल होते हैं, जो धीरे धीरे होते हैं और हमारी आंखों से हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, जब मिट्टी बनती है, मिट्टी का निर्माण होता है, टेक्स ईयर टुगेदर, उसको ये नहीं कि एकदम से बन जाती है, सडन चेंज नहीं है, दैट इज़ ग्रेजुअल चेंज, और वो धीरे 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 बनती है, और बनने के बाद वो हमें नज़र आनी शुरू होती है, उसकी प्रोसेस को हम नहीं देख सकते हैं। इस तरीके से ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी सडन, दूसरे चेंजेस एकदम अचानक होते हैं, लाइक द चेंजेस ब्रोट अबाउट बाय द ऑक्यूरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। इस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और इनमें एक में चेंज आने से दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आता है, और ये चेंजेस सडन हो सकते हैं, अचानक एकदम से, या फिर ये चेंजेस ग्रेजुअल हो सकते हैं, या फिर धीरे धीरे हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Till then, goodbye.